हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग कैश बुक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कैश बुक 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम लोग कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और एक होता है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम लोग कैश और बैंक 2 कॉलम बनाते हैं और कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और इसके बाद आता है नंबर पेटी कैश बुक का, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक करेंगे और आज एक ही वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक को। ये क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे सिंगल कॉलम कैश बुक का, ठीक। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट इस टाइप का आपको बनाना है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो जो कि ब्लैंक रहेगा, अमाउंट का कॉलम, तो उसका डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट का कॉलम। तो ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है। डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड भी बोला जाता है और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड भी बोला जाता है, ठीक है। तो जितना भी कैश बिजनेस में आएगा, पैसा आएगा, तो हम लोग उसको डेबिट साइड में यानी रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जितना भी पैसा बिजनेस से जाएगा यानी हम लोग पेमेंट करेंगे उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक बनाने के टाइम पर इग्नोर करना चाहिए, जैसे कि क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज को कैश बुक में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के कारण ना तो बिजनेस में पैसा आता है और ना पैसा जाता है। तो कैश अगर आएगा तो लिखेंगे, कैश अगर जाएगा तो ही लिखेंगे। इसके अलावा क्रेडिट ट्रांजैक्शन को, आउटस्टैंडिंग को हम लोग यहां पर इग्नोर करेंगे, ठीक है। कोई भी एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग होता है कैश बुक बनाने के टाइम पर उसको नहीं लिखना चाहिए, ठीक। अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते बनाते आप पूरा सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीख जाएंगे एक ही क्लास में। ये क्वेश्चन हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। जुलाई 1 डेट है, कैश इन हैंड, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000। कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहता है उसको डेबिट साइड में लिख लेना चाहिए, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि बैलेंस बीडी लिख लेंगे हम लोग। जुलाई 1 तारीख, ईयर मान लो कि 2025 है, ठीक है। अमाउंट हम लोग लिख लेंगे अमाउंट वाले कॉलम में 50,000, ठीक है। स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस अगर कभी भी कैश का गिवन होता है तो उसको डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस होता है, कोई भी एसेट होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो कैश को हम लोग डेबिट साइड में लिख लेंगे। अब इसके बाद जुलाई 1 को ही परचेज गुड्स फॉर कैश, हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं 7,000 का। जुलाई 1 को ही हम लोग परचेज कर रहे हैं 7,000 का गुड्स। जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं हम लोग परचेज लिखते हैं, उस गुड्स के बदले में परचेज बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो गुड्स जब खरीदेंगे यानी परचेज करेंगे तो परचेज बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, उसके कारण पैसा क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। गुड्स खरीदने से पैसा आप किसी को पेमेंट करेंगे, जितना भी पेमेंट होगा वो इस साइड में लिखाएगा, ठीक है। टू बाय परचेज अकाउंट कितना, 7,000, ठीक है। इसके बाद जुलाई 3 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में, क्रेडिट का मतलब उधार भी होता है, ठीक है। एक तो डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट होता है और एक क्रेडिट का मतलब उधार को भी हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, यानी कि हम लोग बिना पैसा दिए गुड्स परचेज करके ला रहे हैं 5,000 का, उधार में खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण कोई भी आपको पैसा देना नहीं पड़ रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है कैश बुक बनाने के समय उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने के कारण ये हमारा जो ट्रांजैक्शन है इसको हम लोग कैश बुक में नहीं लिखेंगे, ठीक है। जुलाई 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 12,000 का गुड्स हम लोग बेच रहे हैं कैश में। 12,000 कैश आएगा बिजनेस में, कैश आएगा तो उसको हम लोग इस साइड में लिखेंगे। 12,000 कैश आ रहा है जुलाई 4 को, ठीक है। जुलाई 4 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 12,000। कैश रिसीव होगा डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश पे होगा हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब आइए इस साइड में, जुलाई 8 तारीख सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान बेच रहे हैं, उधार में, ठीक है। अभी फिर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कैश बुक बनाने के टाइम पर क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे यहां पर, ठीक है। 10 जुलाई पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस 3,000 पेमेंट कर रहे हैं, पैसा बिजनेस से जाएगा, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे
क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10 तारीख 3000 टेलीफोन एक्सपेंसेस, जुलाई 10th बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस 3000, ठीक है। इसके बाद 15 जुलाई डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में 2000 रुपया जमा करा रहे हैं, पैसा कैश बिजनेस से जाएगा, बैंक में जमा कराएंगे, पैसा बिजनेस से जाएगा, बैंक में जमा हो जाएगा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15 तारीख को 2000 रुपया बाय बैंक लिखेंगे 2000, ठीक है। इसके बाद 18 जुलाई रिसीव फ्रॉम पंकज डिस्काउंट अलाउड टू हिम, पंकज से पैसा ले रहे हैं 4500 और उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में एक्चुअल में कितना पैसा आपको रिसीव हो रहा है वो अलग से दिया हुआ है, अगर ऐसा होता है और डिस्काउंट आपको डिस्काउंट अलग से दिया हुआ है कि आपने कितना डिस्काउंट अलाउ किया सामने वाली पार्टी को, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में यहां कैशबुक सिंगल कॉलम कैशबुक जब बनाएंगे तो डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे, एक्चुअल में जो पैसा आपके पास आया है बस उसी को हम लोग वहां लिखेंगे। यानी कैशबुक का मतलब है कि जो भी एक्चुअल में कैश आया या गया है बस उसी को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो एक्चुअल में 4500 पैसा हमको मिल रहा है, 500 हम लोग उस पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट को हम लोग यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कितना कैश रिसीव हो रहा है बस कैश को कैश बुक में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही लिखा जाता है। तो यहां पर हम लोग पंकज से 4500 पैसा रिसीव कर रहे हैं, पैसा बिजनेस में आएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे 18 जुलाई 4500, 18 जुलाई टू पंकज अकाउंट, टू पंकज अकाउंट 4500। अब इसके बाद 22 जुलाई पे टू श्रीराम, श्रीराम को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 6500, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 500, ठीक है। हम लोग श्रीराम को पेमेंट कर रहे हैं 6500 रुपया, यानी एक्चुअल कैश जो बिजनेस से जा रहा है वो है 6500 और 500 डिस्काउंट अलग से मिल रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, हम लोग एक्चुअल में पैसा कितना दे रहे हैं 6500 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, 6500 पेमेंट कर रहे हैं, तो जो पेमेंट कर रहे हैं बस वही लिखेंगे, डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो श्रीराम को 22 तारीख को 6500 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग लिखेंगे डेट है 22, 6500 22 बाय श्रीराम्स अकाउंट, बाय श्रीराम्स अकाउंट 6500, डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद जुलाई 25 पेड सैलरी 5000, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी देने से कैश बिजनेस से जाएगा, कैश जाएगा तो हम लोग उसको इस साइड में लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट 5000, बाय सैलरी अकाउंट 5000, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहां तक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग करेंगे, ठीक। बैलेंसिंग करेंगे का मतलब होता है डेबिट साइड का भी टोटल करके रफ में लिख लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करके भी रफ में लिख लेंगे, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, देखिए डेबिट साइड का टोटल हो रहा है आपका 50,000 प्लस 12,000 प्लस 4,500, यानी 66,500 हो रहा है, ये आप रफ में लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेंगे, 7,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 6,500 प्लस 5,000 23,500 हो रहा है, 23,500। दोनों टोटल डेबिट वाले टोटल में से क्रेडिट वाले टोटल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। 3,000 और इसका आ रहा है 4,000, 43,000 का डिफरेंस है, यानी कि डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है। इस साइड जिस साइड भी बैलेंस कम होता है उस साइड में क्लोजिंग डेट यानी कि 31 जुलाई को मंथ के एंड में हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
बाय बैलेंस कैरी डाउन यानी सीडी लिख देंगे 43,000। और अब 43,000 लिख देंगे और अब इसका हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल में जो ज्यादा वाला अमाउंट था, ग्रेटर अमाउंट था इन दोनों का, वो ग्रेटर अमाउंट यहां पे लिख देंगे हम लोग। तो ये जो टोटल था 66,500 या ज्यादा था, इस साइड का टोटल ज्यादा था, वही अमाउंट दोनों साइड लिखाएगा 66,500 66,500। और ऐसे भी बैलेंस लिखने के बाद जब आप इसको प्लस करेंगे तो 66,500 ही आएगा। ठीक है। अब दूसरे दिन इस कैरिड डाउन वाले अमाउंट को हम लोग यहां ब्रॉट डाउन कर लेंगे, यानी कि 31 जुलाई के बाद जो डेट आएगा यानी अगस्त 1 टू बैलेंस बीडी, उस सीडी को हम लोग यहां नीचे ट्रांसफर कर लेंगे 43,000। सिंगल कॉलम कैश बुक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है। फिर भी कोई अगर डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उस डाउट को दूर करने के लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको मेरे पढ़ाने से कैश बुक समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। थोड़ा सा आप लाइक कर देंगे तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में डबल कॉलम कैश बुक के साथ।